नमस्कार दोस्तों। जो लोग अभी तक नहीं सीटेट का फॉर्म फिलअप किए हैं और जो लास्ट डेट में अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आता है, जैसे सर्वर एरर, फोटो अपलोड प्रॉब्लम। ये सारा प्रॉब्लम के साथ कैसे फॉर्म फिलअप करें लास्ट डेट में, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फर्स्ट आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम प्रोवाइड कर दिए है। उस पर आप क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे चले आएंगे। यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने का। अगर आप रजिस्ट्रेशन चेक कर चुके हैं तो यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लॉगिन कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे कुछ सारा जानकारी दिया रहेगा, जो कि फॉर्म भरते समय कौन सी पेपर आएगा, पेपर 1 है या पेपर 2 के लिए फॉर्म भरते कितना रुपया आपको देना होगा। बोथ पेपर 1 2 दोनों के लिए अगर फिलअप करते हैं तो कितना रुपया आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ जनरल और ओबीसी से अगर आप आते हैं और पेपर 1 के लिए सिर्फ फॉर्म भर रहे थे 100 यानी कि 1000 रुपया लगेगा। वही बोथ पेपर 1 और 2 दोनों के लिए आप भर रहे थे 1200 रुपया यहाँ देना होगा। वही SC ST में आते हैं तो आपको 500 रुपया देना है पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए अगर एक पेपर के लिए भर रहे तो। अगर दोनों पेपर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे 600 रुपया आपको देना होगा। उसके बाद आपको नीचे को आना है, ये सारी जानकारी अपने एक बार पढ़ भी लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्लिक है टू प्रोसीड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लीज फिल डिटेल्स और एज प्रिंटेड ऑन द क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट। यानी जो भी यहाँ पे आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे सारा जानकारी आप अपना 10वीं क्लास के मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो आपका 10वीं क्लास के मार्कशीट अपना निकाल लेंगे, उसमें देख लेंगे जो नाम दिया होगा सेम नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे, अपना नाम। उसके बाद आप अपना यहाँ पे फादर नेम फिलअप करेंगे, उसके बाद आप अपना मदर नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। उस पर अपना डेट ऑफ बर्थ उसी हिसाब से 10वीं के मार्क्स के हिसाब से जो डेट ऑफ बर्थ उसमें होगा सेम यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे पहले डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मंथ है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से अपना सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जेंडर चुनने का ऑप्शन आएगा, अपना जेंडर चुन लेंगे जिस भी जेंडर से आप आते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो इसमें से अगर आपके पास कोई है तो ठीक है। अगर आपको यहाँ पे आधार कार्ड अगर आपको देना तो यहाँ पे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ वाले ऑप्शन पे आप अपने क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका जो आधार नंबर होगा अपना आधार नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद कंफर्म पर्सनल डिटेल जो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे सारा जानकारी आप नीचे भी यहाँ पे फिलअप कर देंगे। कंफर्म कैंडिडेट नेम, कंफर्म फादर नेम, कंफर्म मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कंफर्म जेंडर, ये सारा जानकारी आप अपना फिलअप कर देंगे। उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एड्रेस आपको फिलअप करना है। फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना है तो अपना वार्ड नंबर यहाँ फिलअप कर देंगे और साथ में विलेज, उसका सब लोकेलिटी यानी कि जो भी आपका सब लोकेलिटी है यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसका लोकेलिटी में जो आपका नियर जो होगा शहर, उस शहर का नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद अपना कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको स्टेट चुनने का ऑप्शन आएगा, अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट आपको चुनने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका होगा अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड फिलअप कर देंगे। पिन कोड फिलअप कर देने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी, जो आप ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करेंगे सेम ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसका मोबाइल नंबर यहाँ फिलअप कर देंगे और सेम मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद नीचे करेंगे अगर आपको दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे करना है चॉइस पासवर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, तो अपने यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे एक क्रिएट कर लेंगे, जो कि पासवर्ड यहाँ पे 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। यहाँ पे इस प्रकार से अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, जैसे KUMAR कुमार @123 या तो आपका जो भी नाम होगा। इस प्रकार से अपना जो भी नाम होगा नाम के हिसाब से अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। और सेम जो पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट किए रहेंगे सेम यहाँ पे क्रिएट फिर यहाँ पे सेम पासवर्ड यहाँ भी क्रिएट करेंगे। उसका सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन एक मिलेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ करें कि व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ, अपने ये चुन लेंगे। उसका जहां भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है अपना वो यहाँ पे फिलअप कर देंगे प्लेस के नाम। उसके बाद यहाँ पे इंटर कैप्चर कोड, तो जो कैप्चर यहाँ पे दिया हुआ जैसे BE4621 सेम यहाँ पे कैप्चर फिलअप कर देंगे। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिव्यू पेज का ऑप्शन मिलेगा, तो एक बार सारा जानकारी आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। अगर सभी जानकारी यहाँ पे सही है तो आई हैव वेरीफाइड वाले एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे को आने के बाद फिर से अपना सारा एड्रेस यहाँ पे अपना एक बार चेक कर लेंगे और सभी एड्रेस यहाँ पे सही है तो आई हैव वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे को और आ जाएंगे, तो उसके बाद नीचे को आएंगे तो डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आई एग्री का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड सेंड OTP
टू वेरीफाई मोबाइल नंबर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद एस का ऑप्शन आएगा, एस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटर ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे ओटीपी अपना जो भी मोबाइल नंबर पर गया होगा ओटीपी चेक कर लेंगे और यहाँ फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीटेड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनकम्प्लीटेड रहेगा, उसका फी पेमेंट इनकम्प्लीटेड रहेगा। तो यहाँ पे फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन मिलेगा, नीचे को आएंगे तो यहाँ पे फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो भी चीज कंप्लीट रहेगा तो कंप्लीटेड दिखेगा, जो कंप्लीट नहीं रहेगा वो इनकम्प्लीट यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ पहले से डिटेल्स जो फिलअप रहेगा यहाँ पे शो हो जाएगा, जो फिलअप नहीं रहेगा उसको आपको फिलअप कर देना। तो यहाँ पे कैंडिडेट नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम फिलअप रहेगा। उसका नेशनलिटी आपको चुनना है, तो यहाँ पे इंडियन चुन लेंगे। उसके बाद कैटेगरी किस में आप आते हैं, ओबीसी, एनसीएल या एससी एसटी या जनरल, जिस भी कैटेगरी में आते हैं अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ओबीसी में आते हैं ओबीसी सिलेक्ट कर लेंगे। उसका कंफर्म कैटेगरी ओबीसी चुन लेंगे, जो आप फर्स्ट में चुने रहेंगे। उस पर नीचे करेंगे तो आपसे पूछेगा क्या आप विकलांग है, अगर विकलांग है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एस या नो, अगर विकलांग नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, अगर है तो एस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आर पर्सनल डिसेबिलिटी के बारे में आपसे पूछेगा तो यहाँ भी आप नो कर देंगे अगर विकलांग नहीं है तो। उसके बाद एम्प्लॉय स्टेटस के बारे में आपसे पूछेगा, एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉय एज ए टीचर, अगर एज ए टीचर में है तो, अगर नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कैप्चर कोड यहाँ पे फिलअप करना होगा, तो यहाँ पे कैप्चर जो दिया हुआ सेम कैप्चर यहाँ पे फिलअप कर देंगे इस प्रकार से। कैप्चर फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसका एस का ऑप्शन आएगा, एस पे क्लिक कर देंगे। एस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा है कि अप्लाई फॉर, आप किस पेपर 1 2 दोनों के लिए करना चाहते हैं, या पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए, या पेपर 2 से यहाँ पे 6 to 8 के लिए, किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेंगे। पेपर 1 के लिए सिर्फ करना चाहते हैं तो 1 to 5 का सिलेक्ट करेंगे। अगर बोथ पेपर के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे बोथ पेपर पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, यहाँ पे पेपर 1 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसका लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है, तो अपना लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपको लैंग्वेज आ रहा है तो अपना लैंग्वेज एक सिलेक्ट कर लेंगे। उसका लैंग्वेज 2 में आप एक सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप जो यहाँ पे फर्स्ट चुने रहेंगे उसको छोड़ करके आपको यहाँ पे चुनना है। अगर हिंदी चुने हैं उसको, आपको इंग्लिश आ रहा है तो इंग्लिश, संस्कृत आ रहा है तो जो भी लैंग्वेज आपको आ रहा है अपना वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको ये चुनने का ऑप्शन मिलेगा 1 2 3, यहाँ इस प्रकार से अपना चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे सारा क्वालिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है। अगर यहाँ पे आप कह रहे हैं कि सीनियर सेकेंडरी, अगर 12वीं क्लास के साथ साथ आप 50% मार्क्स आपके हैं और डिप्लोमा किए हुए हैं तो यहाँ फर्स्ट वाला चुनेंगे। वही सीनियर सेकेंडरी 45% मार्क्स है और परसिंग 2 ईयर डिप्लोमा है तो यहाँ पे सेकेंड वाला चुनेंगे। तो इस प्रकार से अपना देख लेंगे क्वालिफिकेशन। अगर वही 4 ईयर वाला आप बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किए हुए तो थर्ड वाला ऑप्शन चुनेंगे। वही सीनियर सेकेंडरी 50 मार्क्स पास द परसिंग 2 ईयर डिप्लोमा एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन किए होंगे तब 4 नंबर चुनेंगे। ये नहीं कि आप स्पेशल नहीं किए हुए थे 4 नंबर चुन लेंगे। इस प्रकार से अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम के बारे में आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिग्री इन एजुकेशन, डिप्लोमा किए तो फर्स्ट वाला चुन लेंगे। उसके बाद नीचे की ओर आपको आ जाना है, कैप्चर जो दिया हुआ सेम यहाँ पे कैप्चर आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, एस वाला ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देंगे। उसको यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ आपको डिप्लोमा के बारे में पूछा जाएगा, जो कि डीलेड, आप पास है या अपेयरिंग। अगर पास है तो पास वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आप अपेयरिंग है अभी पढ़ ही रहे आप पास नहीं हुए तो अपेयरिंग चुन लेंगे। यहाँ पे अपेयरिंग चुनने के बाद ईयर ऑफ पासिंग या अपेयरिंग आपसे पूछा है किस साल आप पास होने वाले हैं। अगर 2026 में पास होने वाले हैं तो यहाँ पे 2026 चुनेंगे, या आप पहले से आप पास हुए, अगर पास यहाँ पे चुनते तो किस साल आप पास किए उसको अपने को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद कोर्स स्ट्रीम नेम यहाँ से पूछेगा तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, एक इसको चुन लेना है। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम का ऑप्शन मिलेगा, तो किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी यहाँ पे अपना चुन लेंगे। तो जिस भी बोर्ड यूनिवर्सिटी सारा यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, इसमें सारा जानकारी देख लेंगे एक एक करके, सारा कॉलेज के या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो इस प्रकार से अपना जो ईस्वी से पास है अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसका आपको यहाँ पे रिजल्ट मोड आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे परसेंटेज सीजीपी का ऑप्शन मिलेगा, या परसेंटेज में आता है तो परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे, सीजीपी में तो सीजीपी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे को आएंगे तो इंस्टीट्यूट कोड के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो जो भी इंस्टीट्यूट पिन कोड होगा अपना इंस्टीट्यूट पिन कोड यहाँ पे फिलअप कर देंगे। जो कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो इंस्टीट्यूट पिन कोड है 821115, तो 821115 यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसका जो कैप्चर यहाँ पे दिया गया है कैप्चर यहाँ पे फिलअप कर देंगे।
कैप्चर फिलअप कर देने का सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सेव और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप जो फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे वो 10 से 200 केबी के बीच में होनी चाहिए और वो जेपीजे फॉर्मेट में होनी चाहिए। वही सिग्नेचर की बात करेंगे तो सिग्नेचर आपको 4 से 30 केबी के बीच में आपको अपलोड करना है और ये भी जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। जेपीजी में पहले आप यहाँ अपना फोटो सिग्नेचर स्कैन करके लैपटॉप में रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चॉइस फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे फोटो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्शन अपलोडेड का, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इस अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुल का ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे व्यू करके अपना दोबारा से आप चेक भी कर सकते हैं जो अपना फोटो अपलोड यहाँ पे किए। सेम इसी प्रोसेस से अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। चॉइस फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे तो उसको आपका सिग्नेचर यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से अपना देख लेंगे। उसका डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अपलोडेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इमेज फाइल अपलोड सक्सेसफुल का ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको अपलोड हो जाएगा। तो उसका जो कैप्चर यहाँ पे दिया हुआ सेम यहाँ पे कैप्चर आपको फिलअप कर देना है 827H। इस प्रकार से यहाँ पे कैप्चर फिलअप कर देंगे। उसका सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसका एस का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देंगे। एस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा जानकारी एक बार आपको चेक करने का ऑप्शन मिलेगा, रिव्यू पेज का ऑप्शन मिलेगा। तो सारा जानकारी एक बार अपने यहाँ पे चेक कर लेंगे। सभी जानकारी आपका यहाँ पे सही है तो यहाँ पे आई एग्री का एक ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक कर देंगे और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके फाइनल सबमिट यहाँ पे कर देंगे। तो फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसको यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने से पहले आपको यहाँ पे ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करना होगा। तो इस ईमेल आईडी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और अपना ईमेल आईडी यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपका शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर का ऑप्शन आएगा। तो जो कैप्चर आपका दिया हुआ है सेम यहाँ पे कैप्चर फिलअप कर देंगे। कैप्चर फिलअप कर देने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड गेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जो आपका ईमेल आईडी दिए होंगे उस ईमेल आईडी पे यहाँ पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओटीपी फिलअप करने का ऑप्शन आएगा। तो जो ओटीपी दिया होगा ओटीपी यहाँ पे फिलअप कर देंगे। ओटीपी फिलअप करने के बाद यहाँ वेरीफाई का एक ऑप्शन मिलेगा, वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुल का ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे।